पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को बीजेपी ने एक बार फिर चौतरफा घेरा है। सरकार और संगठन की तरफ से पूर्व सीएम पर हमले किए गए हैं, पूर्व सीएम की सक्रियता पर सवाल उठाए गए हैं, पूर्व सीएम के एक्टिव होने को लेकर भी तंज कसे गए हैं। हरीश रावत के धरना प्रदर्शन के बाद बीजेपी आक्रामक है, हमलावर है और अलग अलग तरीके के सवाल उठा रही है। लेकिन उन सवालों से पहले हरीश रावत के सवाल सुनिए, हरीश रावत क्या कह रहे हैं। किसान ये भी मांग कर रहे हैं कि भाई कहाँ से अदा करें तुम्हारे बिजली का बिल, पानी का बिल, दोनों बढ़ा करके दे दिया है तुमने। 6 महीने का बिजली पानी का बिल माफ़ करो और कर्ज की वसूली आप स्थगित करो और 6 महीने के लिए जो स्थगन करोगे उसका ब्याज माफ़ करो। और इकबालपुर चीनी मिल पर 100 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि मैं समय समय इसका भुगतान करवा दूंगा। 3-4 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद चीफ मिनिस्टर के कदम रुक गए, तो आज उनके कदम आगे बढ़ने चाहिए। इकबालपुर चीनी मिल पर जो 100 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है उसके भुगतान को प्रारंभ करें। और हमारी स्पष्ट चेतावनी है, यदि नहीं करेंगे हम आपको 15-20 अक्टूबर तक का समय दे रहे हैं। फिर से हम मोर्चा लगाएंगे, फिर देहरादून में मोर्चा लगेगा, फिर से हो सकता है राष्ट्रीय राजमार्ग में मोर्चा लगे। किसानों के मुद्दे पर हरीश रावत ने आगे भी संघर्ष जारी रखने की बात कही, नेशनल हाईवे पर उतरने की बात कही। लेकिन हरीश रावत की इन बातों को बीजेपी बिल्कुल भी गंभीरता से लेने के मूड में नहीं है। खास तौर पर सरकार की ओर से तो साफ कर दिया गया है कि हरीश रावत जो भी करते हैं और जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदे के लिए कर रहे हैं। किसानों का इसमें कहीं हित नहीं है। यानी हरीश रावत को यह भी याद दिलाया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि आज कांग्रेस में उनकी स्थिति क्या है, कांग्रेस किस तरीके से उन्हें लगातार पीछे धकेल रही है। हरीश रावत जी राजनीतिक हाशिए पर हैं, मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए, चर्चा में आने में रहे, कभी किसी प्रकार की बयानबाजी करते हैं, कभी प्रकार के मूवमेंट करते हैं। जहाँ तक हरिद्वार के किसानों की बात है, 26 करोड़ रुपया क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान हरिद्वार में हुआ है, मुआवजे के रूप में वहाँ के किसानों को बांटा जा चुका है, जो कि NDRF SDRF के मानक में आते हैं। 33% से ऊपर जिनका नुकसान होता है उसके मानक में है। मैं खुद 35 गांव में गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ पर गए थे, प्रभारी मंत्री जी वहाँ पर गए थे, हमारे सचिव ने खुद वहाँ पर कैंप किया था। सियासी नफा नुकसान की बिसात के बीच हरीश रावत और कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मिला। यहां भी बात वही हरिद्वार के किसानों की हुई, किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की हुई और अलग अलग मुद्दों को लेकर सीएम के साथ चर्चा भी हुई। लेकिन यह मसला सिर्फ यही नहीं रुका। चर्चा कांग्रेसियों ने जरूर मुख्यमंत्री से कर ली हो, लेकिन उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी हरीश रावत को इतनी आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तो यहां तक दावा किया है कि हरीश रावत को उत्तराखंड की जनता ने बार बार सबक सिखाया है और एक बार फिर उन्हें सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। बीजेपी का दावा है कि हरीश रावत को हरिद्वार से अगर टिकट मिलता भी है तो हरिद्वार की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हरीश रावत का ट्रैक रिकॉर्ड लगातार हारने का रहा है, ये बीजेपी कह रही है। अब सवाल यही है कि हाशिए पर कौन जाएगा, सबक कौन सीखेगा, कौन सिखाएगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा।